Hello everyone, we are back with another vlog. We means me and my son. यार आज तो ना कोई अनहोनी हो गई कि दिन 12 बजे शदीद गर्मी थी। मैं एक दफ़ा सो के जागी और मैंने जब बाहर का माहौल देखा तो मैंने कहा यार सोना ये बेहतर है, और मैं ज़ावियार को लेके फिर से सो गई। 1 बजा और घर में एकदम से बेल होती है, और बेल 1 बेल 2 बेल 3 बार बेल्स होती है। तो मैं गुस्से से उठी कि आखिर ये कौन है दरवाज़े पे, और देखने पे पता चलता है कि हमज़ा साहब आए ऑफिस से। और सडनली मौसम इतना कोई प्यारा हो गया और उन्होंने हमें कहा कि चलो जी हम कहीं बाहर जा रहे हैं। दिन के 2 बज रहे थे और हम तैयार हो के हम लोग निकले बाहर। हमसा को फाइनली एहसास हो गया कि यार अगर मैंने इस अपनी बीवी को ऑफ़ करवाया तो कम से कम मैं इसको कहीं लेके बाहर चला ही जाऊँ। इसलिए कि 3-4 दिन से मेरे ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ था कि हमसा अगले पूरे साल मैंने अपनी जॉब से ऑफ़ नहीं लेना, क्योंकि आपने तो मुझे कहीं भी नहीं घुमाया यार, आपने सिर्फ गलत बयानी की है मेरे साथ। बहरहाल हम निकले। पहले हमने सोचा कि हम जाते हैं मुनाल, लेकिन मैंने कहा यार मुनाल बहुत दफ़ा जा चुके हैं, हम जाते हैं ये शादरा साइड पे जहाँ पर पानी शानी हो, तो कुछ टाइम हम वहाँ गुजारते हैं। और तो हम रवाना हुए शादरा की जानिब, और इतना कोई हसीन मौसम था कि लग ही नहीं रहा था कि इतनी शदीद गर्मी आजकल रही है। और मौसम ने तो काया पलट दी, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, सब कुछ डिफरेंट हो गया और हसीन मौसम में हम रवाना हो गए। इतना मुझे कोई अच्छा लग रहा था ना, और मुझे हमज़ा पे इतना कोई प्यार आ रहा था कि फाइनली हमज़ा ने मेरे बारे में सोच ही लिया। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लग रहा था कि मैं उस घर में रह के ना मैं पागल हो जाऊँगी। मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई थी कि उन लोगों की हिम्मत है जो मुसलसल हाउस वाइफ्स घर रहती हैं, मेरा तो बस एंड हो चुका था। तो फाइनली मुझे आज़ादी मिली। इश्क की बाजियां ये सारी हैं खेली मैंने, दिल दे के भी ये रातें काटी अकेली मैंने। एक भाई मुझको उलझी उलझी सी जाना तू, वरना सुलझाई किसी एक पहेली मैंने। जाना समझो ना हम डरते हैं, देखें दूर से तुझको भी मरते हैं। जाना समझो ना हम डरते हैं, प्यार करते हैं तुमसे जीते मरते हैं। इश्क में तेरे ओ मेरे साथ ना है डोला मेरे, आँखों में देखो मेरी दिल। और यार ये हम इंटर हो गए हैं शादरा की रोड पे, और यहाँ पर मैं आई थी शायद कोई 4 तो नहीं 5-6 साल पहले मैं आई थी अपने कुछ चाहने वालों के साथ। नहीं, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आई थी। और उस टाइम तो बड़ी खूबसूरत जगह थी। देखते हैं कि आज क्या होता है। और बारिश जिस तरह से हो रही है तो मैं परेशान इस वजह से हो रही हूँ कि ये ना हो कि वहाँ पर हम जाएं उस पॉइंट पे और बारिश तेज़ हो जाए और सब कुछ तबाह हो जाए। इसलिए कि ज़ावियार को ऑफ कोर्स हमने बारिश में तो नहीं लेके जाना ना, ये ना उसका बुखार हो जाए और काम ख़राब ही हो जाए। सो मैं इंतज़ार कर रही थी, मैं दुआएं कर रही थी कि यार बारिश इतनी रहे कि हम वहाँ पर जाके एटलीस्ट पानी में जाके बैठ सकें और कुछ क्लिप्स बना सकें। और यार ये ना इसके आसपास का आज़म यूनिवर्सिटी है जो कि मुझे बड़ी दिल से अज़ीज़ है, ठीक है। और उसका कोई कैंपस वगैरह या उसका रूट यहाँ पर आई थिंक सो मुझे वो नज़र आई। मुझे याद आया मैं यहाँ पर भी आके फिरती रही हूँ अपने किसी एज में। तो बहरहाल यार इट वाज़ अ वेरी वंडरफुल डे। मुझे समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाए। बड़े प्लान्स बनाए मैंने अपने ख़्यालों में, यार लाहौर चलते हैं, यार फ़लाँ जगह चलते हैं, यार कश्मीर चलते हैं। लेकिन हमारे घर में तो आजकल 2 काम हो रहे हैं कि या तो मंडी की बात हो रही है या मंडी के व्लॉग्स देखे जा रहे हैं या मंडी जाया जा रहा है। तो ईद से पहले तो कहीं मुमकिन नहीं है कि हमज़ा मुझे कहीं भी लेके जाएं। मैंने हमज़ा को इसलिए आज व्लॉग में लिया भी नहीं। मैंने उनसे कहा यार आई कैन लिव माई लाइफ अलॉन, मैं सब कुछ अकेले कर लूँगी, मैंने आपको व्लॉग में लेना ही नहीं है। अगर आप मुझे कहीं ले के नहीं जा रहे तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं अकेली ही बाहर निकल जाया करूँगी। आप अपनी ईद गुजारें, अपने बकरे अपने जो भी बैल शैल लेना उनके शौक़ पूरे करें, उसके बाद देखा जाएगा कि मैं क्या करती हूँ। यार ये हम यहाँ पर आगे बड़ी ही मुश्किल से मैं गाड़ी से बाहर निकली, इसलिए कि हवा बहुत तेज़ थी, यू कैन सी, और बारिश मुसलसल हो रही थी और ज़ावियार डर रहा था। इसलिए कि मेरा मासूम बच्चा, उसने इस तरह की बारिश कभी देखी नहीं और तेज़ आंधी के साथ बारिश हो रही थी। हमज़ा ने मुझे कहा कि यार नीलम आप नीचे उतरें और वहाँ जाके जाएँ, पानी में बैठे इंजॉय करें। लेकिन यार मैं भी आधे रास्ते से वापस आ गई, इसलिए कि इतनी कोई तेज़ हवा चल रही थी कि एक तो बस मैं नहीं अकेली जा पाई, मुझे डर लग रहा था। और आंधी की वजह से सब कुछ
मतलब मिसमैनेज था, कुछ भी प्रॉपर था नहीं और ना मेरा दिल किया, मुझे लग रहा था पानी भी गंदा है, मैं नीचे जा नहीं पाऊँगी। हालांकि मैं इससे पहले यहाँ पर आ चुकी हूँ, पानी बहुत साफ़ था। सो गाड़ी में बैठ के हमें, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था, हमें भूख लगी, हमने ऑर्डर किए ये फ़्राइज़ और पकोड़े। एंड कैन यू इमेजिन कि इस प्लेट की प्राइस क्या थी यार? इस एक छोटी सी प्लेट की प्राइस 500 रुपये, ठीक है। अगर अच्छा 500 तक तो ठीक था, लेकिन जब हमने उसको बिल पे किया, द पर्सन सेड कि यार 200 रुपया और भी है सर्विस चार्जेस। मुझे लग रहा था कि मैं टक्कर कहीं मार लूँ। कौन से सर्विस चार्जेस यार? आप एक ढाबा लगाया हुआ है आपने बाहर और आप सर्विस चार्जेस मांग रहे हो हमसे 200 रुपये। मैंने सिर्फ ये कहा कि किस चीज़ के चार्जेस, तो हमजा वॉज लाइक नीलम छोड़ दे, मैं दे रहा हूँ पैसे। यार पैसे हमजा के लगे, मेरे लगे, डजंट मैटर। मेन चीज़ है कि हलाल का 1 रुपया भी अगर फजूल में जा रहा है तो मुझे तो बहुत दुख होता है। उसके बाद हाफ ऑफ द वे तो मैं यही सोचती रही कि यार उसको 200 रुपया क्यों दिया, 200 रुपया क्यों दिया। एक हो ना कि बंदा नीडी है तो आप उसको दे भी रहे हो तो आपको अफसोस नहीं हो रहा। हमजा मुझे कहते रहे कि यार नीलम छोड़ दे छोड़ दे, और मैंने उनको यही कहा कि यार हमजा हलाल के पैसे थे, कौन सा हमने हराम के कमाए हुए थे जो ना किसी को भी दे दे। और लेकिन हमजा ने कहा यार आप सारा मूड स्पॉइल कर रही हैं। मैंने फिर अपना मूड थोड़ा बेहतर किया मजबूरी से, और वापसी पे हमजा ने मुझे कहा कि यार बारिश तो रुक नहीं रही, तो आपने कहाँ जाना है? मैंने कहा मैंने उस घर में तो नहीं जाना हमजा, मुझे मेरी अम्मी की तरफ छोड़ दे, मैं कुछ टाइम वहाँ गुजार लेती हूँ। मैंने उस घर में जाके फिर अकेले नहीं बैठना था यार के साथ। और फिर हम गए अपनी अम्मी की तरफ, हम रवाना हुए कि मैं अपनी अम्मी की तरफ कुछ टाइम रह लूँगी। कुछ टाइम क्या, मैं रात में सुकून से खाना खा के आऊँगी यार। और जाविया रास्ते में सो चुका था, इसलिए कि वो थका हुआ था ऑफ कोर्स, तो शुक्र है वो रास्ते में सो चुका था। और अभी तक बारिश की कमी का कोई इम्कान नहीं था कि बारिश कम हो जाए। और अच्छा ही डिसीजन था कि हम कहीं और नहीं गए। अगर गाड़ी में बैठ के ही रहना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर रास्ते में से हमजा ने मुझे आइसक्रीम खिलाई ताकि मेरा मूड ठीक हो जाए। और आइसक्रीम का ये सीन था कि हमजा ने जब उससे आइसक्रीम ली तो हमजा ने कहा ये 60 रुपीज़ की होगी। मैंने कहा हमजा आप किस दौर में रह रहे हैं, या ये भी 60 की नहीं होगी, और ये 120 की थी। और मैंने ये ली। और फाइनली मेरी मुलाकात हुई अपनी प्यारी माँ से, जिन्होंने जावियार को आते ही उठा लिया। और गली में यू कैन सी पानी कितना ज़्यादा है बारिश की वजह से। और जावियार यहाँ पर आते साथ ही जावियार ने अटैक किया बिल्लियों पे। और ये बिल्लियों का कोई इतना शुदाई है कि इसको सिर्फ बिल्ली नज़र आ जाए, उसके बाद इसको ना माँ चाहिए, ना बाप चाहिए, ना कुछ खाना पीना चाहिए, इसको सिर्फ बिल्ली चाहिए। सो ये बिल्ली के आसपास ही रहा। और हमजा हमें यहाँ पर छोड़ के जा चुके थे और मुझे कहा था कि जब आप फ्री हो जाएं और आपका दिल भर जाए तो मुझे बताना, मैं आपसे पे आके आपको पिक कर लूँगा। और यहाँ पर ये अमल जो है ये गंदे पानी से खेल रही है। और मुझे याद आया कि हम भी बचपन में ऐसे ही बारिश के पानी में खेला करते थे, बजाय कि अम्मी से मार भी खा लेंगे लेकिन बारिश के पानी से ज़रूर खेलेंगे। और मैं बस जावियार के साथ बाहर रही काफ़ी टाइम गली में, ताकि ये एंजॉय कर ले, क्योंकि ये भी बेचारा घर में मेरे साथ तंग हो जाता है। एक माँ की शक्ल देख देख के बच्चा कितना सा टाइम हंस सकता है। सो ये था हमारा आज का अच्छा सा दिन जो कि बहुत ही अच्छा गुज़रा। और कल हाज़िर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम।